नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गिरधर और एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की बहुत बड़ी न्यूज है कि मार्केट में अभी तक जो हुआ है वो कुछ नहीं है। मार्केट और 20% गिर सकता है और ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा रिसर्च बता रहा है और ऐसा खुद अमेरिका के कुछ जाने माने लोग बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि व्हाइट हाउस जो है यानी कि ट्रंप की जो सेना है वो चाहती है या वो चाह रही है कि यूएसए के अंदर रिसेशन आए, यानी कि मंदी आए। मंदी का माहौल बनाया जा रहा है और बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। एक ट्रेड वॉर शुरू किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर ताकि मार्केट गिरे, मार्केट के अंदर रिसेशन आए और दुनिया के अंदर भी रिसेशन आए और इसकी सीधी सीधी इंपैक्ट बाकी देशों को भी हो। ये खुद व्हाइट हाउस चाहता है, ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ऐसा लोग पूछ रहे हैं बार बार कि क्या अमेरिका ये चाहता है। और कुछ लोगों ने, जो वॉल स्ट्रीट के बहुत बड़े बड़े बियर लोग हैं, यानी कि बड़े बड़े हाथी जो शेयर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि S&P 500 जो अमेरिका का एक इंडेक्स है, S&P 500, वो 4200 तक जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अभी ये जो इंडेक्स है वो 5700 चल रहा है और ये अगर 4200 तक जाता है यानी और 22% की गिरावट देखने को मिल सकती है यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर। और सीधा सीधा यूएस स्टॉक मार्केट अगर गिरता है तो बाकी दुनिया पे भी इफेक्ट होती है, इंडिया पे भी इसकी इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। अगर आप अभी का मार्केट देखोगे तो यूएस मार्केट जितना गिरा है उतना ही सिमिलर रेंज में इंडियन मार्केट को भी असर होता है। अब यहां पे इंडिया को क्या खतरा है वो बता रहा हूं। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि यूएस एक ट्रेड वॉर शुरू कर चुका है, यानी कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है अप्रैल 2 तारीख से। अब इसका मतलब क्या होता है कि जितनी चीजें आप दूसरे देशों से अमेरिका में आएगी, जितना टैरिफ वो देश चार्ज कर रहा है उतना ही टैरिफ यूएस चार्ज करने वाला है। अब 3 देशों के ऊपर उसने घोषणा भी कर दी है, मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर 25%, चाइना के ऊपर 10% बढ़ा के 20% अभी हो चुका है और इंडिया में भी रेसिप्रोकल टैरिफ वो क्लियर कट बात कर चुका है। तो इसका मतलब यह है कि अप्रैल 2 तारीख से रेसिप्रोकल टैरिफ अगर चालू होता है तो कितनी चीजें ऐसी होगी जो इंडिया से अमेरिका में जा रही है वो महंगी हो सकती है। अब देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां फार्मास्यूटिकल की और यहां पे कोविड की सिचुएशन में इंडिया ने बहुत बड़ा सप्लाई दिया था वर्ल्ड को। अपनी जो फार्मास्यूटिकल दवाई है उसके वो सप्लाई हुई थी और एक फार्मास्यूटिकल ऐसा ही जो इंडस्ट्री था जो कोविड में ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ था। अगर आपका फार्मास्यूटिकल में एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो अगर होगा, आपने एक उसका म्यूचुअल फंड खरीदा होगा तो आपको पता होगा कि वो ज्यादा गिरा नहीं था। बट अभी फार्मास्यूटिकल जो यूएस के अंदर सप्लाई हो रही है, अगर वो रेसिप्रोकल टैरिफ में आ जाएगी, यानी कि जितना टैरिफ हम दूसरे देशों से अगर कुछ इंपोर्ट करते हैं दवाइयां उसके ऊपर लगा रहे हैं, वही सेम टैरिफ अगर वहां पे लगाए जाएंगे तो ये दवाइयां महंगी हो जाएगी। यानी यूएस अगर टैरिफ लगाएगा तो इसका सीधा सीधा असर यह है कि अपनी दवाइयों पे अपना जो अपनी दवाई अब ज्यादा बिकेगी नहीं, वो एक हो सकता है। दूसरी चीज कि कंपनीज जो यहां पर दवाइयां बनाती है वो हो सकता है कि यूएसए के अंदर जाके दवाइयां बनाए। सेम चीज हो सकती है टेक्सटाइल में। अपना आप जानते हैं टेक्सटाइल अपना इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हमारे बहुत ज्यादा जाते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी बहुत ज्यादा जाती है, डायमंड्स बहुत ज्यादा जाते हैं जो सूरत में बनते हैं। इसके अलावा आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट जाती है, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, प्लास्टिक, पर्ल, ये मेटल, मिनरल फ्यूल्स, ऑयल, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट और अपने यहाँ पे जो फिनिश्ड पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत जाती है यूएसए के अंदर। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये चीजें अब ज्यादा टैरिफ के चक्कर में यूएसए का जो कंज्यूमर है वहां को ज्यादा रेट पे मिलेगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर वहां पर ज्यादा रेट पे मिलेगी, इसका सीधा सीधा असर क्या होगा कि ये कंपनियां यहां पर क्यों बनाएगी, ये कंपनियां जाके यूएसए में प्रोडक्ट बनाएगी ताकि उसको सस्ती पड़ेगी। अब एक एग्जांपल देख लीजिए एप्पल का। अब एप्पल चाइना को छोड़ के इंडिया में आ गया। अब हम अगर ये इंडिया में कोई आईफोन बनाता है और वो आईफोन जब यूएसए में सप्लाई होता है और उसके अंदर भी अगर 25% टैरिफ ही लगना है तो यूएस एप्पल जो है वो यूएसए
इंडिया के अंदर आईफोन क्यों बनाएगा? वो सीधा चला जाएगा यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर आईफोन बनाएगा, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वही रहने वाला है, फाइनल प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो वही रहने वाला है। तो ये सीधा सीधा असर यहाँ पे ये इंडस्ट्री को हो सकता है। इसीलिए अप्रैल महीने के अंदर भी मार्केट में एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को बचाने के लिए यानी कि इंडियन इंडस्ट्री में जितने भी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंडिया को भी यहां पर स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो जो टैरिफ है, जो टैरिफ अभी हाल के दिनों में हम यूएसए की प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहे हैं, वो टैरिफ को कम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर ये कम होगा तो यूएसए का जो टैरिफ है वो भी कम होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ है। और कुछ प्रोडक्ट के ऊपर, अराउंड 30 प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया ने टैरिफ कम कर भी दिया है। तो देखना यहां पे ये रहेगा कि इंडिया का यहां पर भारत का क्या एक जो रेस्पॉन्स है वो रहता है, कितनी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ कम किया जाता है। बट ये जो चीज है ना, ये ध्यान रखना, ये डेट 2 अप्रैल, यहां पर कुछ बड़ी चीज होगी और आगे आने वाले टाइम में मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि यूएस जो है वो थोड़ा सा मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी बना रहा है। यूएस के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उसको भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कुछ बड़ा हो सकता है, जानबूझकर किया जा रहा है क्या ये सब चीज। तो वहां पर भी एक दुविधा पैदा हो रही है मार्केट में। प्रिडिक्शन यूएस के अंदर ये बताया जा रहा है कि 20 से 22% और गिर सकता है। अगर 20-22 भी नहीं लेते हैं, अगर 10% भी गिर जाता है अभी का लेवल से, तो हो गया ना भैया, अपना तो 30% से ज्यादा गिर चुका है। मतलब स्मॉल कैप तो और ज्यादा गिर जाएगा, 30-35%। तो ये हाल कैसा हो जाएगा? कोविड सिचुएशन जैसा। कोविड के अंदर भी 30% मार्केट गिरा था और अब भी 30% गिर सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकले? मतलब कि मेरे लिए क्या है यहां पर, मेरे को क्या करना चाहिए? अब देखिए आज का मार्केट, क्या ये सिचुएशन से डर के हम एसआईपी बंद कर दे, एसआईपी को मैं स्टॉप कर दूं, या मैं पूरा पैसा विड्रॉ कर लूं? क्या करना चाहिए? तो देखिए मेरा सिंपल सजेशन ये है कि मार्केट में अगर और गिरावट आनी है तो आपको अपना पैसा जो लगाना है वो धीरे धीरे करके लगाना है। अभी तक यहां पर जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उसको सबको पता होगा कि जब भी मार्केट में मौका आता है हम आपको बताते हैं कि अभी मार्केट में मौका है, और बहुत सारे लोग लमसम भी करते हैं। ये कुछ लेवल है जहां पर हमने बताया था, ये तीन लेवल हमने बताए थे और एक ही लेवल बताया था कि जहां पर मार्केट में आपको पैसा डालना था। कुछ लोगों ने लमसम भी किया है। और अगर ये मार्केट और ज्यादा रिवर्स होता है और नीचे जाता है तो और आपको पैसा धीरे धीरे करके डालना है। ये डालने से क्या होगा दोस्तों? ये डालने से आपका जो यूनिट है ना वो ज्यादा मिलेगा। मान लो कि कोई एक यूनिट यहां पर मैं 100 रुपए दे रहा हूं और वो 100 रुपए में मुझे मान लो कि 100 यूनिट मिल रहे हैं, एक एग्जांपल के जरिए ये लेवल पे। और मार्केट अगर ये लेवल पे आ गया तो यहां पर मुझे वही 100 रुपए के 120 यूनिट मिलेंगे। आप समझ रहे हैं? सेम पैसा है बट यहां पर यूनिट आपको ज्यादा मिलेंगे। जितना नीचे गिरेगा उतना यूनिट आपको ज्यादा मिलेगा। हो सकता है यहां तक अगर गया तो वही 100 रुपए के आपको 130 यूनिट मिलेंगे। आपके यूनिट बढ़ेंगे, यूनिट बढ़ेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि जब मार्केट यहां से रिवर्स होगा, और मैं आपको एक चीज और बार बता देता हूं कि आदमी हो या मार्केट, जाना हमेशा ऊपर ही है। तो मार्केट रिवर्स होना ही होना है, 6 महीने में हो, 1 साल में हो, लेकिन मार्केट रिवर्स होगा। और जब रिवर्स होगा और ये लेवल पे आएगा तब आपके ये जो यूनिट है ना ये स्काई रॉकेट हो जाएंगे। आपके पास ज्यादा यूनिट रहेंगे, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ऐसे बियरिश मार्केट लोग, मतलब जो सच्चे इन्वेस्टर है ना, जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, वो ऐसा मार्केट का वेट करते हैं और कुछ पैसा बचा के रखते हैं कि जब ऐसा मार्केट आएगा ना, मैं मतलब वो पैसा कहां होता है, उसका एफडी में होता है या कोई सेफ जगह पे होता है। और जब भी ऐसा मार्केट आता है ना, वहां से निकाल के सीधा ये लेवल पे धीरे 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 करके ऐड करते रहते हैं। और यही चीज लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देती है और आपका कॉर्पस बहुत तेजी से बढ़ाती है। तो अगर मार्केट और गिरने वाला है, अगर ऐसा सच में होने वाला है, अगर ट्रंप भाई साहब और मार्केट गिराना चाहते हैं तो होने दो। मैं तो बोलता हूं ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पर आपको मौका दिया जा रहा है कि आप मार्केट में एक अच्छे लेवल पे घुसे, अच्छे लेवल पे, अच्छे प्राइस पे, आप ज्यादा यूनिट आपको मिले, सस्ते यूनिट मिले, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट हो। 10, 12, 15 साल के बाद जब आप ये चीज को देखेंगे ना, ये लेवल को और ये मार्केट को देखेंगे ना, तब आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार इसका फायदा मैंने क्यों नहीं उठाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब मार्केट यहां पर गिरा था,
कोविड का टाइम देखिए, एक साथ अराउंड 6 वीक मतलब 1.5 महीने के अंदर मार्केट 30% गिर चुका। लेकिन यहां पर बहुत लोगों ने पैसा निकाल लिया, एसआईपी बंद कर दिया, क्योंकि ऐसा डाउनफॉल पिछले 10 साल में लोगों ने देखा ही नहीं था। अब यहां पर जिसने इन्वेस्टमेंट चालू किया वो लोगों ने ये डाउनफॉल देख लिया, और लंबे टाइम से जो कर रहे हैं उसने ये डाउनफॉल देख लिया, तो उसको पता है कि यहां से मार्केट अब जाना ही है। अब ये जो अब गया मार्केट, ये देखिए यहां से मार्केट को वापस वो लेवल पे आने के लिए कम से कम 7-8 महीना लगा। मतलब 6 वीक में, 1.5 महीने में घुस गया और 6 से 8 महीने में वापस वो लेवल पे आ गया। तो जिसने भी यहां पर धीरे धीरे करके पैसे लगाए हैं और यहां पर ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट किए हैं, जब भी मार्केट ऐसा ऊपर गया यहां पे उसके पैसे स्काई रॉकेट हो जाते हैं। वही सेम चीज आपको यहां पर होती हुई दिखेगी, वही सेम चीज यहां पर होती हुई दिखी है। 2022 का साल था जब मार्केट 10-12% गिरा था और यहां से फिर से मार्केट बाउंस बैक हुआ था और फिर अप गया था। ये जो पैटर्न है ये मार्केट हमेशा दोहराता रहता है। अब भी मार्केट गिरा है, हो सकता है न्यूज के चलते और मार्केट गिरे, लेकिन आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो भैया म्यूचुअल फंड में घुसना ही नहीं है। अगर ट्रेडर है तो यहां पर आपका कुछ काम ही नहीं है, ये चैनल पे भी कुछ काम नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आशा करिए कि मार्केट और गिरे और आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे करके जाए। आपकी एसआईपी कंटिन्यू रही है, आप एसआईपी धीरे धीरे करेंगे, ज्यादा यूनिट मिलेंगे सेम पैसों से, और आपके पास ज्यादा यूनिट रहेंगे तो कल जाके यही यूनिट आपको बड़ा मुनाफा देंगे। तो मेरा तो यहाँ पर रिकमेंडेशन यही है कि आप कंटिन्यू रखिए अपनी एसआईपी को, और आपके पास अगर कुछ लमसम है, थोड़ा थोड़ा लमसम एक एक लेवल पे पार्क करते जाइए। जब भी बड़ा डीप आता है पार्क करते जाइए। वैसे आज मार्केट बड़ा भी है, आज मार्केट में 1% का उछाल देखने को मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां से रिवर्स हो जाएगा। अब यहां पे क्या हुआ है, मैंने आपको कल एक लेवल बताया था, यहां पर 72,000 पे लेवल बताया था आपको याद होगा। तो ये जो लेवल मैंने आपको यहां पर बताया था, ये लेवल पे मार्केट अभी चल रहा था, और मैंने बताया था कि यहां से मार्केट मूव कर सकता है अप साइड, यहां से हो सकता है प्रोबेबिलिटी अप जाए, लेकिन अप जाने के लिए सीधा अप नहीं जाएगा। वो यहां पे एक अप लेगा, ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे जाएगा, कुछ पैटर्न बनाएगा, डबल बॉटम साइड की कुछ पैटर्न बनाएगा, जैसे यहां पर बनाई थी हेड एंड शोल्डर वाली, ऐसी कुछ पैटर्न बनाएगा और उसके बाद अप जाएगा। और ये चीज जो है वो न्यूज पे भी इफेक्ट करती है, क्योंकि न्यूज जो होती है वो यहां पर चार्ट पर दिखती है। तो चार्ट पर जब भी दिखेगा, मतलब ये इसमें कम से कम आपको 1 महीने का टाइम दिखेगा, 1 महीना लगेगा ये पैटर्न बनने के लिए। तो हो सकता है कि ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट अब भी चला जाए या मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए, तो कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मार्केट का बॉटम कोई नहीं बता सकता, अगर आपको कोई बता रहा है तो गलत चीज है। मार्केट का बॉटम कोई नहीं बता सकता है, और ट्रम्प भाई साहब क्या करते हैं वो देखने वाली बात है। बट अगर नीचे जाता है आपका तो फायदा ही फायदा है, अप जाता है तब भी फायदा है, क्योंकि आपने गिरते हुए मार्केट में कुछ कुछ जगह पे आपने लमसम किया तो आपको ज्यादा यूनिट मिले। दूसरी चीज, आपने एसआईपी भी कंटिन्यू रखी है तो आपको ज्यादा यूनिट ऑलरेडी मिल गए हैं। तो दोनों ही चीज में आपका ही फायदा है, तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। गिरता है गिरने दो, चढ़ता है चढ़ने दो, आप बस अपनी एसआईपी पे कंटिन्यू रखिए। अगर लमसम है, गिरता है तो धीरे धीरे करके चालू रखिए। और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ दोस्तों ये सारा लेवल्स और सारी चीजें जो होता है ना, टेक्निकल चीजें, कुछ कुछ चीजें, वो हम हमारी व्हाट्सएप चैनल पे डालते रहते हैं। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है, वहां पर जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमारे सारे अपडेट्स, सारी चीजें जो मैं शेयर करता हूं आपको रियल टाइम पे मिलती रहे। ये वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको और कुछ नया कंटेंट चाहिए या कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।